नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज की क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए है और ये अंतिम प्रहार है। इसमें आपको स्टैटिक जीके, जिसमें आपकी राजधानी, प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा, उनकी भाषा, उनके नृत्य, उनकी जनजाति और उनके प्रमुख स्थल, इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि असम की राजधानी की अगर बात की जाए तो असम की राजधानी क्या है। आपके असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर है असम की राजधानी। दिसपुर असम की राजधानी है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए असम का स्थापना दिवस, तो असम दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था असम। और अगर दोस्तों असम का उच्च न्यायालय पूछा जाए आपका कि असम का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो हमें कहाँ बताना है, गुवाहाटी में। अगर असम का क्षेत्रफल से पूछ लिया जाता है तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में असम फैला है। और दोस्तों, असम का सबसे बड़ा नगर ये भी गुवाहाटी है, यहीं पर इसका उच्च न्यायालय है। और दोस्तों, असम की भाषा क्या है, असमिया है। और दोस्तों, असम में एक प्रकार का चावल होता है, चावल चावल होता है। तो वहाँ का बोरो प्रजाति का चावल जो चिपचिपा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। असम के बारे में इतनी जानकारी थी। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पर। आपके नेक्स्ट क्या है आपका। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बात करें इसकी भाषा की, तो छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी या हिंदी है। छत्तीसगढ़ी या हिंदी है छत्तीसगढ़ की भाषा। अगर दोस्तों इसकी राजधानी की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी। और ये दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को ये दोस्तों इसका गठन हुआ। और किससे, मध्य प्रदेश से, आपके एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। और इसका जो एकमात्र उत्पादक है, कच्चे टीन का उत्पादन है इसके यहाँ पर दोस्तों भिलाई संयंत्र है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में पूछा जाता है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो ये छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। दोस्तों, 1 नवंबर को बनने वाले राज्य कई हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश नहीं है, केरल है, कर्नाटक है, पंजाब है, हरियाणा है दोस्तों। ऐसे कई राज्य हैं जो 1 नवंबर को इनका गठन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर आपके। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका गोवा, समुद्री तटीय इलाका गोवा। दोस्तों, अगर बात की जाए गोवा के बारे में, तो इसकी सबसे छोटी समुद्री सीमा होती है गोवा की, सबसे छोटी समुद्री सीमा। और दोस्तों, 1987 में पूर्ण राज्य की से दर्जा मिला। 1987 में 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगर दोस्तों पूछा जाए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें बताना है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और कब से, 1961 से मनाया जाता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ की गोवा की भाषा की, तो दोस्तों यहाँ की जो कोंकणी भाषा है आपकी,
कोंकणी भाषा है, ये यहाँ की राजभाषा है, राजभाषा है। और दोस्तों जो मराठी है यहाँ की, वो यहाँ की बोलचाल की भाषा है। और दोस्तों मारमागोआ बंदरगाह, कैथेड्रल चर्च, ये जो यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। और यहाँ की राजधानी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। अच्छा 5-6 में पढ़ा होगा, पणजी है गोवा की राजधानी। तो गोवा के बारे में इतना था। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गोवा का राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान, ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों अगर बात की जाए आपके गोवा के, गोवा के राजकीय पशु के बारे में, राजकीय पशु के बारे में अगर गोवा के बात की जाए दोस्तों आपके, तो इसका दोस्तों क्या है, गौर है, गौर इसका राजकीय पशु है। अगर दोस्तों इसके पक्षी के बारे में बात की जाए, तो ब्लैक क्रेस्टेड इसकी पक्षी है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके आपके वृक्ष की, तो एक मत्ती नाम का वृक्ष है, ये इसका गोवा का राजकीय वृक्ष है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पूछा जाए, तो इतना था दोस्तों गोवा के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। अब आपका आ गया केरल। केरल की अगर दोस्तों बात की जाए आपके केरल की, तो दोस्तों केरल है जो आपका, इसकी मलयालम भाषा है, भाषा इसकी क्या है, मलयालम है, भाषा इसकी मलयालम है केरल की। और इसका भी दोस्तों गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का दोस्तों जो कोझिकोड बंदरगाह है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोझिकोड। और दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है। और यहाँ का दोस्तों जो सबरीमाला मंदिर है, सबरी माता के लिए, ये यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ओणम यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है, वो है ओणम। अगर दोस्तों आपसे यहीं पे पूछ ली जाए कि केरल के बारे में, आपसे पूछ लिया जाए पेरियार, पेरियार जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ में है, जो पेरियार बाघ अभयारण्य है आपका कहाँ में है, केरल में है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पेरियार। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में साक्षरता क्या है, तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता अभी केरल में ही पाई गई है। और केरल में दोस्तों रबड़ का भी उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो इतना था केरल के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट पर आपके, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं राजधानी, तो इसकी राजधानी है भोपाल। और भाषा की बात करें दोस्तों इसके भाषा की, तो भाषा है हिंदी। और दोस्तों इसका गठन की बात करें, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों जो होशंगाबाद की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है, क्या सिक्योरिटी पेपर मिल है, होशंगाबाद की पहाड़ियाँ हैं जो आपके मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जगह पे होशंगाबाद की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो नोट छापने का कारखाना है, यहाँ पर नोट छापने का कारखाना भी है, जो आपका कहाँ में है, जो आपका देवास में है, देवास में आपका नोट छापने का कारखाना है।
और दोस्तों जो अखबारी कागज़ होते हैं, इसका कारखाना आपका कहाँ में है? नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। और दोस्तों यहाँ के धुआंधार जलप्रपात पंचमढ़ी, ये जो पहाड़ी है बेड़ाघाट, ये पहाड़ी है। और दोस्तों अगर यहाँ के आपके मध्य प्रदेश के अभयारण्य की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का एक तो जो कूनो है, अभी कुछ टाइम पहले कूनो अभयारण्य, ये जो बाघ रिजर्व है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा था, चर्चा में रहा था। जहाँ पर 7 शेरनी लाई गई थी, मोदी जी ने छोड़ी थी। और उस एक शेरनी, उसका नाम रखा गया था आशा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सभी यहाँ के दोस्तों अभयारण्य हैं। और अगर बात करें आपके मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ की जो होशंगाबाद की पहाड़ियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आपके मिजोरम पे। मिजोरम की सबसे पहले भाषा देखी जाए तो यहाँ की भाषा क्या है? मीजो है। यहाँ की भाषा क्या है? मीजो है। और ये 1987 में 23वां राज्य बना। कौन सा? 23वां राज्य बना। कब बना? 1987 में। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? आइजोल इसकी राजधानी है। और यहाँ का चाप चार कूट उत्सव और मेमकूट और पौलकूट उत्सव यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं। और यहाँ की जो तमदिल झील है, जो एक प्राकृतिक झील है मिजोरम की। और एक दोस्तों लोनार झील है, ये भी एक प्राकृतिक झील है, जो कहाँ में? लोनार महाराष्ट्र में है, जो कि उल्का पिंड के गिरने से हुई थी लोनार झील। तो ये जो तामादिल प्राकृतिक झील है, इसलिए इसको लिया गया है कि हो सकता है इससे पूछ लिया जाए। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका उड़ीसा। उड़ीसा की अगर दोस्तों बात की जाए, तो उड़ीसा की भाषा की बात की जाए, तो उड़ीसा की भाषा क्या है? आपकी उड़िया है। और दोस्तों यहाँ पर एक शहर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर है, उसे मंदिरों का शहर जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से। और यहाँ का हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है, जो सबसे बड़ा बांध है। और ये किस पर बना है? महानदी पर बना है आपका हीराकुंड बांध। महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। और दोस्तों चिल्का झील, जो सबसे खारे पानी की झील है, ये आपके कहाँ में है? उड़ीसा में है, इससे भी पूछ लिया जा सकता है। और राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है, जो कि मंदिरों का शहर है। और यहाँ पर दोस्तों लिंगराज का मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। भुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके बारे में खास जानकारी की बात की जाए तो, अगर दोस्तों उड़ीसा की बात की जाए, तो यहाँ पर खरिया, खोंड, और दोस्तों जो कांध है, ये यहाँ की मेन जनजातियाँ हैं। यहाँ की ये जनजातियाँ हैं दोस्तों, तो इनको याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके त्रिपुरा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों एक एक सिटी शहर लिया गया है, उसके बारे में जो मेन मेन जानकारी थी उसे देने का प्रयास किया गया है। वैसे तो नृत्य, जनजातियाँ और राजधानी सभी जानते होंगे आप लोग, लेकिन जो कुछ था वो आपको देने का प्रयास किया है कि थोड़े समय में आप ज़्यादा सीख सके कम समय में। तो त्रिपुरा की राजधानी की अगर बात की जाए, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की स्थापना की अगर बात की जाए, तो इसकी स्थापना हमारे 21 जनवरी 1972 को हुई थी, त्रिपुरा की स्थापना। और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो अगरतला में है। दोस्तों जैसे कि अपने यूपी का उच्च न्यायालय और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय कहाँ में है? अगरतला में है, अपने राजधानी में है। अगर त्रिपुरा का क्षेत्रफल देखा जाए, तो 10,49,169 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। त्रिपुरा का सबसे बड़ा नगर अगरतला है। जब राजधानी होगी तो वही सबसे बड़ा नगर भी होगा।
और त्रिपुरा की भाषा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की भाषा क्या है, बंगला और मणिपुरी है। त्रिपुरा की भाषा बंगला और मणिपुरी है, त्रिपुरा की भाषा। तो त्रिपुरा की अगर दोस्तों जनजाति की बात की जाए तो यहाँ की गारो खासी जनजातियाँ ये तो हर जगह होती हैं, तो त्रिपुरा में भी है। और दोस्तों अगर भूटिया जनजाति की बात की जाए, भूटिया जनजाति की बात की जाए तो ये त्रिपुरा की जनजातियों में से एक है। और यहाँ की दोस्तों एक चकमा, चकमा जनजाति भी आपके त्रिपुरा में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, आपके नेक्स्ट है दोस्तों केरल। केरल के बारे में बात करें अगर, पहले तो बता चुके हैं आपको लेकिन कुछ पॉइंट और हैं। केरल भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मलयालम केरल की प्रमुख भाषा है। यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम है। केरल क्षेत्रफल में 21वां और जनसंख्या में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है, 13वां सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए। और यह 14 जिलों में विभाजित है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों केरल की अगर बात की जाए साक्षरता दर की, तो केरल में, भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश केरल के पड़ोसी राज्य हैं। ये तटीय किनारे के राज्य हैं दोस्तों। और प्राकृतिक सुंदरता से भरे राज्य, केरल को भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। और केरल को नारियल के पेड़ की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारियल के पेड़ की भूमि किसे कहा जाता है, तो बिना सोचे समझे केरल लगा देना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए लाए हैं आपके लिए। और महाराष्ट्र की मुंबई है, ये आप जानते होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा। अगर यहीं पर दोस्तों एक तरफ लिखा है आपका देश, एक तरफ लिखा है राजधानी, एक तरफ लिखा है मुद्रा, तो ऐसे याद रखना है। जैसे कि आपके पूछा जाए, देश है आपका रवांडा, रवांडा की राजधानी क्या है, तो रवांडा की राजधानी आपकी किगाली है। और यहाँ की दोस्तों जो मुद्रा है, जैसे अपने भारत की मुद्रा पैसा रुपया है, तो यहाँ की मुद्रा रावंडन फ्रैंक है, रावंडन फ्रैंक। ये कहाँ की है, रवांडा की। नाइजर की दोस्तों अगर बात की जाए नाइजर की, तो यहाँ की जो राजधानी है नियामे है। और CFA फ्रैंक ये यहाँ की मुद्रा है। नाइजीरिया की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है अबुजा है, अबुजा। और नायरा यहाँ की दोस्तों प्रमुख मुद्रा है। तंजानिया की दोस्तों ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसकी जो राजधानी है डोडोमा है। और तंजानिया शिलिंग ये यहाँ की मुद्रा है, तंजानिया शिलिंग, तंजानिया है। और युगांडा, युगांडा की दोस्तों, युगांडा की भी पूछी जा चुकी है कई बार। यहाँ की राजधानी कंपाला है। और युगांडा शिलिंग यहाँ की जो मुद्रा है। तंजानिया में दोस्तों आपने देखा होगा, तंजानिया में मुद्रा है जो तंजानिया शिलिंग है। और युगांडा की मुद्रा है युगांडा शिलिंग है। तो ये इसमें इस प्रकार याद रखें, इसकी मुद्रा याद रखना कोई कठिन बात नहीं है। जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और यहाँ के जिम्बाब्वे डॉलर है, डॉलर याद रखें। और ये जिम्बाब्वे से आपको याद रहेगा, हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, हरारे। ऐसे याद रखें। पहले मैच होता था इंडिया और जिम्बाब्वे का, तो हम लोग सोचते थे जिम्बाब्वे को हरा, हरा हरा, तो इसकी राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इस प्रकार इसे याद रखें। कुछ और देश हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा के बारे में आपको परिचित कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। पहले बात करेंगे दोस्तों आपके तुर्की की। तुर्की की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, अंकारा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, लीरा है, लीरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा है। मंगोलिया की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या, उलान बटोरा, उलान बटोरा यहाँ की राजधानी है। और तुगरिक, तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। रवांडा की क्या है, किंगाली फ्रैंक। और युगांडाई कंपाला शिलिंग। दोस्तों ये आपको बता चुके थे। और उत्तरी कोरिया की दोस्तों ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ की पोंगयांग यहाँ की राजधानी है।
और वॉन यहाँ की मुद्रा है। उत्तरी कोरिया को, यूक्रेन को और आपके इजराइल को, इन चीज़ों को अभी विशेषकर ध्यान में रहें, क्योंकि ये अभी ज़्यादातर ट्रेंड में है, फोकस में है। दोस्तों इतना सब जाना, अब आपको एक नज़र इस पर पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब चली? पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल से चली थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। फिर 1956 तक चली थी। फिर ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना आ गई थी आपकी। कब तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसमें दोस्तों +5 होता है और 61 से दोस्तों इसमें भी +5 होता है। 64 तक, 64 के बाद दोस्तों आपका ये 64 तक चली और इसके बाद इसमें भी दोस्तों आपका +5 होता है। फिर 64 के बाद 1969 से 1974 तक, फिर 1974 से 1979 तक, इसमें भी दोस्तों +5 आपका होता है। तो +5 कर करके आपकी पंचवर्षीय योजना 5 साल तक चली थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक एक से कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या आया। दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1 अप्रैल 1951 से चली थी, इसे दोस्तों के एन राज मॉडल के नाम से जाना जाता है। के एन राज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसके प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे, तो वही कृषि, सिंचाई, विद्युत। और दूसरी दोस्तों आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। और दोस्तों तो इसे क्या बोला जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता था। और इसका क्या उद्देश्य था? भारी उद्योग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को इतना याद रखें आप, क्योंकि इतना याद रखें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो में देखने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना में +5 हो रहा है यहाँ तक, 5 तक। फिर दोस्तों छठी की बात करें, तो छठी की बात करें अगर 1979 से, तो इसमें +1 हुआ है। और ये दोस्तों 80 से कितने साल तक चली है? 85 तक। और फिर दोस्तों 85 से 90 तक, तो इसमें भी +5 हुआ है। तो ऐसे इसकी डेट याद रखनी है, +5 +5 +5 +5। तो दोस्तों अगर बात करें आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसके दोस्तों ये प्रणब मुखर्जी थे सातवीं के। और इसका दोस्तों प्रमुख महत्व था क्या? खाद्यान्न तथा ऊर्जा। खाद्यान्न खाद्यान्न तथा ऊर्जा से संबंधित इसका जो प्रमुख था। और दोस्तों इसमें जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे, छठी जो पंचवर्षीय योजना थी। और दोस्तों आपकी जो 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये दोस्तों आपके 5 वर्ष के अंतराल में चली थी, 11वीं 12वीं भी। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके कब आई थी अगर बात की जाए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके 2007 से 2012 तक। फिर 12वीं 2012 से 2017 तक। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अभी तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। और ये इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।